Hello everyone, once again welcome back to my channel JBR Online Classes. Subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. You can also visit our website for the others chapter. The website link is in your description box. हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम सेक्शन सी एंड एक्सरसाइज 1.3. For exercise 1.1 and 1.2, the link of the video is in the description box. Please check it. So 1.3 का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड मीडियन लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल फॉर द फॉलोइंग डेटा. फर्स्ट प्रॉब्लम का रोमन 1 यहाँ पर 9, 5, 7, 11, 13, 17 और 15. तो आपके पास जो नंबर दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से है. पहले आपको क्या करना है, पहले आपको नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब पहले सबसे छोटा वाला नंबर लिखेंगे 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. ओके, असेंडिंग ऑर्डर में मैंने लिख लिया. अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे यहाँ से पहले मीडियन निकालना है. अब मीडियन निकालने से पहले आपको चेक करना होगा आपके पास टोटल कितने नंबर दिया हुआ है. दैट वन इज इक्वल टू n. तो कितना नंबर है मेरे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो n इक्वल टू ऑड नंबर. तो ऑड नंबर के लिए जो फॉर्मूला होता है मीडियन का, ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाई 2th ऑब्जर्वेशन. ओके, ऑड नंबर के लिए आपको इस फॉर्मूला को अप्लाई करना होगा. इसका मतलब 7 प्लस 1 8 बाई 2th ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स 4th ऑब्जर्वेशन. ओके, अब देखिए 4th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. सो 4th ऑब्जर्वेशन इज 11. सो योर फर्स्ट आंसर 11. मीडियन हो गया 11. नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, यहाँ पर लोअर क्वार्टाइल, उसके बाद अपर क्वार्टाइल. अब देखिए लोअर क्वार्टाइल, इसका और एक भी नाम है, इसका नाम है फर्स्ट क्वार्टाइल. लोअर क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल, QUARTILE, इसको हम Q1 से इंडिकेट करते हैं. तो Q1 का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाई 4. ओके, n प्लस 1 बाई 4th वैल्यू और ऑब्जर्वेशन. क्योंकि यहाँ पर n आपके पास कितना दिया है, n आपके पास यहाँ पर ऑड है, इसीलिए n प्लस 1 बाई 4th ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ पर हो गया n प्लस 1 का मतलब हो गया 7 प्लस 8 बाई 4, इसका मतलब सेकेंड. ओके, सेकेंड ऑब्जर्वेशन. अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन में क्या है, 7. सो सेकेंड ऑब्जर्वेशन का वैल्यू है 7. सो योर आंसर इज 7. ओके, Q1 इक्वल टू 7. नाउ नेक्स्ट वन, अपर क्वार्टाइल. अपर क्वार्टाइल, और इसको हम लिखते हैं थर्ड क्वार्टाइल, जिसको हम डिनोट करते हैं Q3 से. ओके, थर्ड क्वार्टाइल, इसका फॉर्मूला होता है 3 इंटू n प्लस 1 बाई 4th ऑब्जर्वेशन. ओके, सो यहाँ पर हो गया 3 इंटू 4th बाई 1, दैट मीन्स यहाँ पर 8. 3 इंटू 8 बाई 4, सो 6th ऑब्जर्वेशन. ओके, सो 6th ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6. 6th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू है 15. सो योर थर्ड आंसर इज 15. सो फर्स्ट आंसर मुझे मीडियन निकालना था, दैट इज 11. सेकेंड आंसर फर्स्ट क्वार्टाइल, फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाई 4th ऑब्जर्वेशन, दैट इज 7. एंड अपर क्वार्टाइल 3 इंटू n प्लस 1 बाई 4th ऑब्जर्वेशन, एंड दैट इज 15. ओके, so sum number 1 completed. Now next one, sum number 2. सम नंबर 2 में यहाँ पर देखिए बहुत सारा नंबर दिया हुआ है. पहले हम नंबर को लिखेंगे एक एक करके. 41, 21, 38, 27. ओके, 27, इसके बाद 31, 45,
फिर 23, 26, फिर 29, 30, 28, 25, 35, फिर उसके बाद 42, 47, 53, 29, 31 और 35। सो पहले हम काउंट कर लेंगे कितना नंबर दिया हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। सो 19 नंबर। ओके, n इक्वल टू 19, इसका मतलब ऑड दिया हुआ है। तो पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सो सबसे छोटा वाला नंबर यहाँ पर है, सबसे छोटा वाला 21। ओके, 21 हो गया। फिर उसके बाद 23, 23, फिर उसके बाद 23 के बाद यहाँ पर 25, 25 के बाद 26, 26 नहीं 27, 27, फिर 29 और 26 दिया हुआ है, सॉरी। सो 25 के बाद आ जाएगा 26, यहाँ पर 26 था, फिर 27, फिर उसके बाद 29 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो आपको यहाँ पर 28 भी है। सो पहले 28 लिखेंगे, फिर 29, 2 टाइम्स दिया हुआ है, 29 लिखेंगे। फिर इसके बाद 30, 30 हो गया। फिर 30 के बाद यहाँ पर 31, 31 यहाँ पर 2 बार है, तो 31 2 बार लिखेंगे। फिर उसके बाद 31 के बाद 35, 35 2 टाइम्स, फिर 35 को 2 टाइम्स लिखेंगे। फिर इसके बाद 38, 38, उसके बाद 41, फिर उसके बाद 42 और फिर 47 और लास्ट में 53। ओके, सो हर एक नंबर को मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब मुझे पहले यहाँ पर मीडियन निकालना है। तो मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा 19 + 1 बाई 2th ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स 20 बाई 2th ऑब्जर्वेशन। सो 10th ऑब्जर्वेशन। अब 10th ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हम चेक करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10th observation is 31. So your first answer 31. Next Q1. Q1 का फॉर्मूला होता है n + 1, that means 19 + 1 by 4th observation. So 20 by 4 मतलब fifth observation. तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5, इसका मतलब 27। सो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 27। नाउ Q3 अपर, अपर के लिए 3 × n + 1 by 4, इसका मतलब 15th ऑब्जर्वेशन। ओके, 15th ऑब्जर्वेशन 10 यहाँ पर 31। सो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 का मतलब हो गया 41। So 41 is your answer. तो चलिए आप सम नंबर 3 आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 की तरह सम नंबर 3 भी आपको सॉल्व करना है सिमिलर प्रोसेस में। तो हम सम नंबर 4 सॉल्व करेंगे। सम नंबर 4 में दिया हुआ है वेरिएट एंड फ्रीक्वेंसी। अब देखिए 15 इसके हिसाब से 18, फिर नेक्स्ट वन सॉरी 15 के लिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखना है, फ्रीक्वेंसी 4। फिर 18 वेरिएट के लिए फ्रीक्वेंसी 6, फिर 20 के लिए यहाँ पर 8, उसके बाद 22 के लिए 9, 25 के लिए 7, 27 के लिए यहाँ पर 8 और लास्ट में 30 के लिए यहाँ पर 6 दिया हुआ है। ओके, सो हर एक नंबर पर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो गया। अब मुझे यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4, 4 + 6 10, 10 + 8 18, 18 + 9 27, + 7 34, + 8 42, + 6 50। सो n इक्वल टू 50। ओके, n इक्वल टू यहाँ पर आपको 50 मिल गया। अब मुझे यहाँ पर मीडियन निकालना है। अब मीडियन के लिए यहाँ पर n इवन नंबर, सो मीडियन के लिए यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा n/2th ऑब्जर्वेशन +
n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब 50/2 मतलब 25th ऑब्जर्वेशन प्लस 26th ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, 19 से लेके 27 तक हर एक नंबर का यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 22। इसका मतलब मेरे पास 9 n/2 है, सो 50/2 मतलब 25th ऑब्जर्वेशन। अब 25th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू आ जाएगा 22। उसके बाद 26th ऑब्जर्वेशन, उसका भी वैल्यू आपको यहाँ पर 22 ही मिल जाएगा बाई 2। सो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 22। सो मीडियन इक्वल टू 22। अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, Q1। Q1 का मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल। अब फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला सेम होगा, n+1/4 ऑब्जर्वेशन। ओके, n+1/4 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर देखिए n+1/4 मतलब n कितना था, 50। सो 51/4 ऑब्जर्वेशन, 51/4 ऑब्जर्वेशन। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से। सो 51/4 इट्स 12.75। अब 12.75 का ऑब्जर्वेशन का वैल्यू आपको मिल जाएगा 20, क्योंकि 11 से लेके 18 तक, 11 से लेके 18 तक हर एक वैल्यू के लिए, हर एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आपका वैल्यू यहाँ पर 20 मिलेगा। सो 51/4, 51/4 का मतलब होता है 12.75। सो इसके लिए यहाँ पर आपको आंसर लिखना होगा 20। नेक्स्ट वन Q3। Q3 का फॉर्मूला होता है 3 × n+1/4। ओके, सो 12.75 इंटू 3 करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा 38.25, 38.25 ऑब्जर्वेशन। सो 38.25 मतलब हो गया 35 से लेके 42 तक, इस इंटरवल के अंदर आंसर आ जाएगा 27। सो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा 27। ओके, सो Q3 इक्वल टू 27 कंप्लीट। नाउ सम नंबर 1/5 is as same as sum number 1/4, so I hope you can solve this one. Next one, sum number 2, numerical 2. Calculate the partition values. आपको यहाँ पर Q1, Q3, फिर उसके बाद D2, फिर D7, फिर D8, फिर P22 और P38 आपको यहाँ से निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम वैल्यू जो गिवन डेटा आपके पास है उसको हम लिखेंगे। 4, 3, 7, 9, 4, 12, 7, 12, 6, 18, 19, 20, 4, 7, 6, 5, 17, 16, 19 हो गया। अब इसको क्या करना है, अब इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। हर एक नंबर को हम यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो चलिए असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखते हैं। सो सबसे छोटा वाला नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे छोटा वाला आई थिंक 3। सो पहले 3 हो गया, 3 एक ही है, उसके बाद 4, 4 2 टाइम्स दिया हुआ है, 3 टाइम्स दिया हुआ है। सो 4 4 4, फिर उसके बाद 5, उसके बाद 5, फिर यहाँ पर 6, 6 2 टाइम्स है, सो 2 बार 6 लिखना है। फिर 7 भी 2 टाइम्स दिया, 3 टाइम्स दिया हुआ है, 7 7 7। उसके बाद 9 9, फिर उसके बाद 9 9 9 के बाद 12, 2 बार आपको लिखना है। फिर उसके बाद 12 के बाद 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19 2 टाइम्स और लास्ट में 20। कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। सो n इक्वल टू 19, टोटल नंबर दिया हुआ है 19। ओके, सो यहाँ पर पहले Q1 के लिए फॉर्मूला होता है n+1/4 ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स 20। सो 5th ऑब्जर्वेशन
फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हो गया 1 2 3 4 5, दैट इज फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, सो योर आंसर इज 5. ओके, सो Q1 इक्वल टू 5. नेक्स्ट वन Q3. Q3 के लिए 3 इंटू फिफ्थ ऑब्जर्वेशन मतलब यहाँ पर आपको मिल जाएगा 15th ऑब्जर्वेशन. सो 15th ऑब्जर्वेशन 10 यहाँ तक है, 11 12 13 14 15. 15 का मतलब यहाँ पर हो गया 17. ओके, सो Q3 इक्वल टू 17. सो फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया, थर्ड क्वार्टाइल हो गया. अब मुझे यहाँ पर निकालना है D2. ओके, D2 का मतलब क्या होता है? D2 का मतलब होता है डिसाइल. ओके, अब देखिए डिसाइल का जो फॉर्मूला होता है वहां पर टोटल 9 डिसाइल होता है, D1 D2 D3 इस तरह से. अब जो डी आर, मान लीजिए आर एक रैंडम नंबर है 1 2 3 4 5. सो डिसाइल का फॉर्मूला होता है आर इंटू एन प्लस 1 बाई 10. क्वार्टाइल में बाई 4 होता है, डिसाइल में बाई 10 होता है. ओके, सो यहाँ पर देखिए D2 का जो फॉर्मूला है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इंटू एन प्लस 1 बाई 10th ऑब्जर्वेशन. ओके, सो 2 एन प्लस 1 मतलब 20 बाई 10. सो फोर्थ ऑब्जर्वेशन. अब फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है? फोर्थ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर वैल्यू है 4. सो D2 का वैल्यू आपको मिल गया. D2 का वैल्यू आ जाएगा कितना? 4. ओके, D2 इक्वल टू 4. नेक्स्ट में आपको यहाँ पर वैल्यू निकालना है शायद D7 का. ओके, नेक्स्ट वैल्यू आपको यहाँ पर लिखना है D7. सो D7 उसके बाद D8. तो चलिए D7 के लिए यहाँ पर 7 इंटू 20 बाई 10, इसका मतलब 14th ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ पर देखिए 14th ऑब्जर्वेशन 15 कितना 17. सो 14th ऑब्जर्वेशन 16. ओके, आपको 1 2 3 4 ऐसे काउंट करना है. जो 14th नंबर होगा उसका वैल्यू आपको यहाँ पर लिखना है. अब 8 इंटू 20 बाई 10. सो यहाँ पर आपको D8 के लिए 16th ऑब्जर्वेशन. अब देखिए 14th ऑब्जर्वेशन कहाँ था? 14th ऑब्जर्वेशन 16 था, 15th ऑब्जर्वेशन 17, सो 16th ऑब्जर्वेशन 18. सो यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा 18. D8 इक्वल टू 18. अब इसके बाद हमें P22 और P38 निकालना है. P का मतलब होता है परसेंटाइल. सो परसेंटाइल का जो फॉर्मूला होता है पी आर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आर इंटू एन प्लस 1 बाई 100. परसेंटाइल 100 से होता है, इसका मतलब 100. सो P22 के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 22, एन प्लस 1 का वैल्यू 20 डिवाइडेड बाई 100. ओके, सो 22 बाई 5. 22 बाई 5 मतलब 4.4th ऑब्जर्वेशन. ओके, 4.4th ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पर निकालना है. अब देखिए 4.4 के लिए हम फोर्थ ऑब्जर्वेशन पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद 0.4 ऑब्जर्वेशन. अब 0.4th ऑब्जर्वेशन के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक चीज़ आपको लिखना होगा ऐसे, 4 के लिए फोर्थ ऑब्जर्वेशन कोई बात नहीं, उसके बाद 0.4 के लिए आपको फिफ्थ ऑब्जर्वेशन माइनस फोर्थ ऑब्जर्वेशन करना है. ओके, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन माइनस फोर्थ ऑब्जर्वेशन लिखना है. अब देखिए फोर्थ ऑब्जर्वेशन कितना था? फोर्थ ऑब्जर्वेशन था यहाँ पर 4. सो 0.4 इंटू फिफ्थ माइनस 4. फिफ्थ ऑब्जर्वेशन था यहाँ पर 5, फोर्थ था 4, सो 5 माइनस 4. So 4 plus 0.4. So your answer is 4.4. Now last one P68. P38, not 68. P38. So P38 के लिए यहाँ पर फॉर्मूला होगा 38 इंटू 20 बाई 100 ऑब्जर्वेशन. 0 0 कैंसिल आउट 5. सो 38 बाई 5, इसका मतलब 7.6th ऑब्जर्वेशन. सो पहले हम 7th ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, उसके बाद 0.6. अब इसके लिए यहाँ पर आपको पहले 8th ऑब्जर्वेशन लिखना है, फिर माइनस 7th ऑब्जर्वेशन करना है. अब 7th ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 7th ऑब्जर्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7.
सेवेंथ ऑब्जर्वेशन है 6 और 8 ऑब्जर्वेशन है 7। तो यहाँ पर हम पहले 6 लिखेंगे, फिर 0.6 इंटू 7 माइनस 6। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6.6। ओके, 6.6, दैट इज योर आंसर। Now next one, sum number 4. Sum number 3 is as same as sum number 2, so I hope you can solve this one. Now sum number 4, यहाँ पर मुझे क्या क्या निकालना है, Q1, Q3, फिर उसके बाद डिसाइल 6 एंड P45। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक साई, यहाँ पर एक साई, उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी 18, 15, फिर इसके बाद 19, 18, फिर 20, 25, फिर 21, 27, फिर 22, 40, फिर 23 और 25, इसके बाद 24, 24 के लिए 19, 25, 16, 26, 8 एंड 27 इज 7। ओके, सो 18 से लेके 27 तक हर एक वैल्यू का यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वन विल बी सेम, सो 15 आ गया। अब 15 प्लस 18 33 प्लस 25 58 प्लस 27 85 प्लस 40 125 प्लस 25 150 प्लस 19 169 प्लस 16 185 प्लस 8 193 प्लस 7 200। सो n इक्वल टू 200 आपको यहाँ पर मिल गया। ओके, n इक्वल टू 200। अब मुझे क्या करना है, मुझे Q1 एक एक करके हम इसका वैल्यू निकालेंगे। Q1 जिसका फॉर्मूला होता है आपको मालूम है, n प्लस 1 बाई 4th। सो n 200 प्लस 1 201 बाई 4th ऑब्जर्वेशन। सो 201 बाई 4 50.25। ओके, 50.25 ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब 50th ऑब्जर्वेशन और उसके साथ 0.25 और ब्रैकेट में क्या लिखना है, ब्रैकेट में आपको लिखना है, जैसे यहाँ पर 50th ऑब्जर्वेशन है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 51 फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लिखेंगे और इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 50th ऑब्जर्वेशन को। ओके, जब भी यहाँ पर पॉइंट में आंसर आ जाएगा तो पहले हम होल नंबर को लिखेंगे, फिर उसके बाद 0 पॉइंट जो डेसिमल नंबर था उसको लिखेंगे, फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद वाला जो 51। ओके, सो 51 ऑब्जर्वेशन डिवाइड माइनस 50th ऑब्जर्वेशन। सो 50 ऑब्जर्वेशन कहाँ पर है, 50 ऑब्जर्वेशन इस इंटरवल के अंदर है। सो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 20, तो यहाँ पर हम 20 लिखेंगे प्लस 0.25, यहाँ पर भी 20 माइनस 20 आ जाएगा। ओके, सो 0 हो गया, सो योर आंसर इज 20। Q1 इक्वल टू 20। ओके, Q1 इक्वल टू 20। नाउ नेक्स्ट वन Q3। Q3 के लिए यहाँ पर सिर्फ 3 मल्टीप्लाई करेंगे 50 इंटू 25 ऑब्जर्वेशन के साथ। सो आ जाएगा 150.75 ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस अप्लाई होगा, 150th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75 इंटू 151 ऑब्जर्वेशन देन 150th ऑब्जर्वेशन। सो 150 के लिए यहाँ पर ऑब्जर्वेशन देखिए अप टू 150, अप टू 150 आपका ऑब्जर्वेशन है 23 देन 0.75 और 151 के लिए ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 24 माइनस 23, क्योंकि 151 इस स्लॉट में है, सो 24 हो जाएगा और 150 के लिए 23 आ जाएगा। सो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा 23.75। ओके, 23.75, दैट इज Q3।
नाउ नेक्स्ट वन D6। अब D6 के लिए 6 इंटू n प्लस वन मतलब 201 डिवाइडेड बाई 10th ऑब्जर्वेशन। ओके, सो यहाँ पर आपको मिलेगा 201 बाई 10 इंटू 6, दैट वन इक्वल टू 120.6 ऑब्जर्वेशन। सो इसको हम लिखेंगे 120th ऑब्जर्वेशन, 0.6 इंटू 121st 121 माइनस 120th ऑब्जर्वेशन। अब 120th ऑब्जर्वेशन के लिए हम इस स्लॉट को चूज करेंगे। सो इस स्लॉट में यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है 22। सो 22 प्लस 0.6, यहाँ पर 121 के लिए भी आंसर 22 आ जाएगा। सो 22 माइनस 22 and that one equal to 22। okay, now last one D6 हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर P45 परसेंटाइल। सो P45 के लिए 45 इंटू n प्लस वन मतलब 201 बाई 100th ऑब्जर्वेशन। ओके, सो 201 by 100 multiply with 45, that one equal to 90.45 observation। so 90th observation, then 0.5 into minus 90th observation। सो 90th ऑब्जर्वेशन चूज करेंगे 90th, तो हम चूज करेंगे इस स्लॉट को फिर से 85 से लेके 125 तक। यहाँ पर भी आंसर कितना 22 आ रहा है, तो यहाँ पर 22 प्लस 0.45, यहाँ पर 22 माइनस 22, सो फाइनल आंसर 22। ओके, सो D6 इक्वल टू 22 एंड P45 इक्वल टू ऑल्सो 22।